सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं छोड़ेगा। थारे अंदर भी थारी नानी का जहर भरा हुआ है। तू उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। पर इस बार थारे को मौका ना सजा मिलेगी। सच का पता चल गया है चंद्रू। शंभू को खुदकुशी की तरफ ढकेलने वाली थारी अपनी बेटी है। नाइस। शंभू मेरी धमकी से डर गया। अब पूरा कॉलेज सरू और शिवानी दोनों को धक्के मार के बाहर निकालेगा। मेरी बेटी, ये क्या कह रही हैं आप माँ? ना ना बाबा साहब, ये सच ना है। बल्कि शंभू के कमरे में जो चिट्ठी मिली थी उसकी लिखावट भी अलग है। बस कर सरू। शिवानी को बचाने के लिए तू और कितने नए झूठ बोलेगी? तम्बू ने खुद कहा है कि उसकी सुसाइड अटेम्प्ट की जिम्मेदार तू है, क्योंकि शिवानी का सच पता होने के बावजूद भी तूने उसका साथ दिया। और तू और शिवानी इस कॉलेज में रहने लायक नहीं है। जस्ट गेट आउट। हमारी बात तो पूरी होने देती अनिका। शंभू को खुदकुशी की तरफ ले जाने वाली थारी बेटी है, लेकिन वो बेटी सरू ना है, वो अनिका है। कैसे हो शंभू? ठीक हूँ। शंभू, बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं थारे से सच जानने आई हूँ। ये हमारा कॉलेज है और सारे बच्चे हमारे लिए एक समान हैं। मैं ना किसी से भेदभाव करती हूँ ना नाइंसाफी। तो जो थारे मन में है बता दो। शंभू, याद है कॉलेज के पहले दिन तूने हमारे पैर छुए थे। मैंने अपना हाथ थारे सर पे रखा था। वो हाथ आज भी थारे सर पे है। तो थारे को किसी से डरने की कोई जरूरत ना है। अगर थारे एक सच से किसी बेगुनाह की जिंदगी बच जाएगी तो अच्छी बात है ना। मैं सिर्फ इस कॉलेज की मालकिन ना हूं, यहाँ के हर स्टूडेंट की माँ हूं। तो अपनी माँ पे विश्वास करो और बिना डरे सब कुछ बता दो। वो हमें अनिका ने बहकाया खुदकुशी कर ले, और फिर हम बच गए। तो उसने हमें धमकाया कि अगर हमने किसी से कुछ कहा तो फिर वो हमें, हमारी करियर, हमारी लाइफ सब कुछ बर्बाद कर देगी। और उसने हमें सारा इल्जाम सरू और शिवानी पर डालने के लिए कहा। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं छोड़ेगा। थारे अंदर भी थारी नानी का जहर भरा हुआ है। तू उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। पर इस बार थारे को मौका ना सजा मिलेगी। अनिका, I can't believe you did this. तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान जाने वाली थी। How disgusting. हमारे को हराने के चक्कर में तो इतना खो गई कि उस शंभू को मौत के मुंह में डाल दिया। अनिका, आज तो सारी हदें पार कर दिए तूने। आज तूने हमारा सर, हमारी आंखें शर्म से नीचे झुका दिया अनिका। लेकिन आज तूने गलती ना की है, तूने पाप किया है, पाप। नो दादी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात ये है कि माँ, आपको इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसने जो किया है ना, इसके लिए इसे जेल की सजा होनी चाहिए। बाबा साहब, इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगे। अनिका को नहीं बचाओगी तुम, ओके? हाँ सरू, तू हर बार रिश्ते के बारे में सोचती है, परिवार के बारे में सोचती है और इसे माफ कर देती है। लेकिन इस बार इसे माफी नहीं, सजा मिलेगी। दादी साहब, इस बार मैं भी आपके और बाबा साहब के ही साथ हूँ। अनिका को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे पुलिस को बुला के ना, क्योंकि अगर हमने पुलिस को बुलाया ना तो शंभू भी इस सब के बीच में फंस जाएगा। सुसाइड अटेम्प्ट भी तो एक गुनाह है, ऐसे में उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये मामला अठे शांति से निपटा लेते और फिर घर जाके तय करते कि अनिका को क्या सजा मिलनी चाहिए।